क्या लगता है हिंदू हिंसक वाकई हो गया है? हिंदू हिंसक होता कांग्रेस नहीं होती तो आज की डेट में राहुल गांधी नेता विपक्ष नहीं होते। हिंदू अगर हिंसक होता तो भारत में एक भी मदरसा नहीं होता। हिंदू अगर हिंसक होता तो भारत में एक भी मिशनरी स्कूल नहीं होता। और पूरे देश में वैदिक शिक्षा लागू हो चुकी होती, गुरुकुल शिक्षा लागू हो चुकी होती। और अगर हिंदू हिंसक होता तो राहुल गांधी की हिम्मत भी नहीं पड़ती कि आप लोकसभा के अंदर आकर के इस तरह का वार्तालाप आप कर पाते। रोहिंग्या यहाँ भाग भाग के आ रहे हैं, म्यांमार में क्यों भाग के आ रहे हैं? दौड़ाया ना उन्होंने, खदेड़ा, वहां से देखो यहाँ भाग के आ गए। अगर हिंदू हिंसक होता तो यहाँ से खदेड़ता, अपने आप सारे भाग जाते। मजेदार बात है कि वो पाकिस्तान नहीं जाते, अफगानिस्तान नहीं जाते। इसलिए मैं कह रहा हूँ हिंदू शांतिप्रिय है, हिंदू शांति चाहता है, हिंदू संस्कार को मानता है, हिंदू भारतीय परंपरा को मानता है। और जहां जहां भारत के अंदर हिंदू घटा है वहां देख लीजिए क्या सिचुएशन है। बंगाल के बॉर्डर के एरिया में हिंदू घटा है, देख लीजिए संदेश खाली होता है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। राहुल गांधी ने लोकसभा में एक ऐसा बयान दिया जिससे पूरे देश में बवाल मच रहा है। यहां तक कि अब तो खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी के घर के आसपास सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया जो उनके मन के अंदर अब तक व्याप्त था, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। उनके मुंह से वो बात निकल गई, हिंदू हिंसक होता है, हिंदू झूठा होता है, हिंदू मिथ्यावादी होता है। हिंदू, जो उन्होंने यूएस के एम्बेसडर को कहा था कि हिंदू आतंकी होता है, हिंदू आतंकवाद जिहादियों से ज्यादा खतरनाक है हिंदुस्तान के लिए। तो मन में जो बातें 24 घंटे घूमती रहती है उसके मुंह से निकला है। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी से डिफेंड कर रहे हैं, ओवैसी डिफेंड कर रहा है, लेफ्ट लिबरल कमाल डिफेंड कर रहा है। साथ ही साथ वो टेलीविजन चैनलों से भगाए गए, चाहे यूट्यूब के ऊपर भाषण देने वाले लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि देखिए लिंचिस्तान बन गया, हिंदू हिंसक हो गया है। आज इसी चीज को समझने और जानने के लिए हमारे साथ देश के पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है हिंदू हिंसक वाकई हो गया है? देखिए, पहली बात, अगर हिंदू हिंसक होता तो आज कांग्रेस नहीं होती, और कांग्रेस नहीं होती तो राहुल गांधी नहीं होते, और राहुल गांधी और हिंदू हिंसक होता, कांग्रेस नहीं होती तो आज की डेट में राहुल गांधी नेता विपक्ष नहीं होते। तो ये मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। हिंदू अगर हिंसक होता तो दुर्योधन का ननिहाल गांधार आज की डेट में जो अफगानिस्तान बन गया, जहाँ शरिया लागू हो चुकी है, वो हमेशा गांधार होता, हिंदू राष्ट्र होता। अगर हिंदू हिंसक होता, राजा भरत का ननिहाल जहाँ से माता कैकेयी आई थी, वो पाकिस्तान नहीं बनता, वो हमेशा हिंदू राष्ट्र होता और कैकेयी कहलाता। हिंदू अगर हिंसक होता तो ईस्ट बंगाल, जो बांग्लादेश कहलाता, वो बांग्लादेश नहीं होता, वो भारत का पार्ट होता, और वहाँ भी सारे हिंदू ही रहते। हिंदू अगर हिंसक होता तो कश्मीर में केवल 2% नहीं बचता। हिंदू हिंसक होता तो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर में जो हिंदुओं की लगभग खत्म होने के कगार पे आ रहे हैं, वो स्थिति नहीं होती। हिंदू हिंसक होता तो लद्दाख में 1% बचा है, ऐसा नहीं होता। लक्षद्वीप में केवल 2% बचा, ऐसा नहीं होता। हिंदू अगर हिंसक होता तो भारत के 9 राज्यों में ख़त्म नहीं होता, भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों में ख़त्म नहीं होता, भारत के 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में ख़त्म नहीं होता। हिंदू अगर हिंसक होता तो संविधान के चित्रों से नेहरू जी कभी भी, पहली बात तो नेहरू जी प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाते हिंदू हिंसक होता। क्यों? क्योंकि 15 कांग्रेस की कमेटियां थी, 15 कमेटियों में से 12 कमेटियों ने कहा था सरदार पटेल को पीएम होना चाहिए। नेहरू जी के पक्ष में एक भी वोट नहीं आई थी, फिर भी महात्मा गांधी ने नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया और हिंदू शांत होकर बैठा रहा। और हिंदू हिंसक होता तो देश का बंटवारा भी नहीं होता। हिंदू हिंसक होता तो पाकिस्तान बनता ही नहीं, पाकिस्तान का जन्म नहीं होता। हिंदू अगर हिंसक होता तो संविधान के चित्रों से नेहरू जी कभी भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान बौद्ध, भगवान बुद्ध, भगवान नटराज की, हनुमान जी की फोटो नहीं हटा पाते। हिंदू अगर हिंसक होता तो आज की डेट में भारत का राष्ट्रगान जनगण मन नहीं होता, वंदे मातरम होता, क्योंकि पूरा का पूरा आज़ादी का आंदोलन वंदे मातरम से चला था। अगर हिंदू हिंसक होता तो भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा नहीं होता बल्कि भगवा होता, क्योंकि पहली बार जो डिज़ाइन किया गया था भारत का राष्ट्रीय झंडा वो भगवा था। अगर हिंदू हिंसक होता तो संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा होती थी। बाबा साहब आम्बेडकर भी यही चाहते थे, लेकिन नेहरू जी ने उनका प्रस्ताव नहीं पास होने दिया। हिंदू अगर हिंसक होता तो आर्टिकल 35A जोड़ने के पहले 100 बार नेहरू जी सोचते, आर्टिकल 370 जोड़ने से पहले नेहरू जी 100 बार सोचते। हिंदू अगर हिंसक होता तो जो उन्होंने वक्फ एक्ट बना दिया था 1954 में नेहरू जी, वो कभी नहीं बना पाते। जो उन्होंने भारत को बर्बाद करने के लिए बाद में कांग्रेस की पार्टी ने
प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया, वक्फ एक्ट बना दिया, मदरसों को प्रमोट किया, मिशनरी स्कूलों को प्रमोट किया, वो कभी नहीं कर पाते। हिंदू अगर हिंसक होता तो भारत में जिहादी हत्याएं नहीं होती। भारत में राजू, कृष्णा, शिवम, बादल, नीलेश, कमलेश, गंगाराम, डॉक्टर नारंग, रतनलाल, अभिजीत, रामलिंगम, रिंकू शर्मा, ध्रुव त्यागी, चंदन गुप्ता, बंधु प्रकाश, रचित जाट, प्रियंका रेड्डी, एक के बाद एक जिहादी हत्या होती गई। अगर हिंदू हिंसक होता तो एक पहली हत्या के बाद ऐसा प्रतिकार करता कि भारत के सारे जिहादी भाग जाते। हिंदू हिंसक होता तो भारत में PFI नहीं होता। हिंदू हिंसक होता तो भारत में ओवैसी की MIM नहीं होती। हिंदू हिंसक होता तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नहीं होता। हिंदू हिंसक होता तो सबकी घर वापसी करा चुका होता। हिंदू हिंसक होता तो रोहिंग्या बांग्लादेशियों की भारत में पैर रखने के पहले उनकी रूह कांप जाती। हिंदू अगर हिंसक होता तो भारत में उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक धर्मांतरण नहीं होता। आप ये देख लीजिए, पंजाब में भी धर्मांतरण हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है। हिंदू हिंसक होता अंकित शर्मा, दिलवर नेगी, हिना तलरेजा, ट्विंकल शर्मा, किशन भरवाड़, अंकित सक्सेना, कमलेश तिवारी, निकिता राजपूत, कन्हैया लाल, उमेश कोल्हे की जिहादी हत्या नहीं होती। हिंदू हिंसक होता तो भारत में लव जिहाद नहीं होता। हिंदू अगर हिंसक होता तो मानसी, रूबी, ममता, रविता, अंजलि, ममता, निधि, अदिति, आद्या, अमृता, अभिलाषा, भावना, बीना, दीपा, छवि, दृष्टि, इसिका ये लफ्ज़ जिहाद की शिकार नहीं होती। पहले लफ्ज़ जिहाद में ही हिंदू ऐसा प्रतिकार करता कि सारे लफ्ज़ जिहादी भारत छोड़ के भाग जाते। हिंदू अगर हिंसक होता, एकता, लक्षिता, रिया, नीना, कनिषा, हर्षिता की टुकड़े टुकड़े करके हत्या नहीं होती, जो फ्रिज में नहीं मिलती। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार, हिंदू हिंसक नहीं है, इसलिए सब ठीक है यहाँ पे। और हिंदू अगर हिंसक होता तो भारत की आधी समस्याएं खत्म हो चुकी होती। भारत में आधी जो समस्याएं चल रही हैं वो इसलिए है कि हिंदू शांत है, सरकारों पे भरोसा करता है। हिंदू हिंसक होता तो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी जैसे वहशी दरिंदों के नाम पे भारत में एक नाम नहीं होता, एक सड़क नहीं होती, एक मोहल्ला नहीं होता, एक गली नहीं होती। हिंदू अगर हिंसक होता तो काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला के लिए कोर्ट नहीं जाता, तारीख पे तारीख नहीं जाता, सीधे आके खड़ा हो जाता डंडा लेके, बोला ये हमारा है, इसको खाली करो, और खाली करना पड़ता। हिंदू अगर हिंसक होता तो भारत में शरीयत एक्ट नहीं चलता 1937 वाला, न क्रिश्चियन मैरिज एक्ट चलता 1872 वाला। हिंदू अगर हिंसक होता तो गुलामी के नाम खत्म हो गए होते, गुलामी के निशान खत्म हो गए होते, गुलामी की कुरीतियां खत्म हो जाती, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म हो जाती, गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदल जाती, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदल जाती, गुलामी की सड़ी हुई प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाती। हिंदू अगर हिंसक होता तो भारत में वास्तव में सब कुछ भारतीय हो चुका होता, जो आज भी विदेशी चल रहा है। हिंदू अगर हिंसक होता तो भारत में एक भी मदरसा नहीं होता। हिंदू अगर हिंसक होता तो भारत में एक भी मिशनरी स्कूल नहीं होता। अब पूरे देश में वैदिक शिक्षा लागू हो चुकी होती, गुरुकुल शिक्षा लागू हो चुकी होती। और अगर हिंदू हिंसक होता तो राहुल गांधी की हिम्मत भी नहीं पड़ती कि आप लोकसभा के अंदर आकर के इस तरह का वार्तालाप आप कर पाते। हिंदू अगर हिंसक होता तो इमरजेंसी नहीं लगती, और इमरजेंसी लग भी अगर गई थी तो 2 दिन में खत्म हो जाती, 1 साल इमरजेंसी नहीं चलती। हिंदू अगर हिंसक होता तो जब इंदिरा गांधी की दादी ने संविधान की मूल आत्मा को बदला, प्रियम्बल को बदला, उसमें सेकुलर शब्द जोड़ा, वो कभी उनकी हिम्मत नहीं पड़ती, और जोड़ी भी थी तो फिर वही घटा देती। ऐसी हिम्मत नहीं पड़ती जो आज तक 50 साल पहले सेकुलर जोड़ा गया और चल ही रहा है। हिंदू अगर हिंसक होता तो नेहरू जी पाकिस्तान को जमीन नहीं दे पाते, जमीन देते उसके बाद ऐसा हिंदू सड़क पर नंगा नाच करता कि वापस जमीन ले लेते। हिंदू अगर हिंसक होता तो न नेहरू जी पाकिस्तान को जमीन दे पाते, न लंका को जमीन दे पाते, न म्यांमार को दे पाते, किसी कुछ नहीं पड़ते। 1-1 इंच जमीन अपने दम पे ले लेता। और आज भी 100 करोड़ है, लेकिन हिंदू चूंकि हिंसक नहीं है, वो सरकारों पे भरोसा करता है, वो लोकतंत्र पे भरोसा करता है, वो संविधान पे भरोसा करता है, कानून वो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करता है, वो कानून को मानता है, इसलिए सब कुछ चल रहा है। मैं कह तो रहा हूं, इतना धर्मांतरण का खेल चल रहा है। हिंदू अगर हिंसक होता तो एक भी नहीं होता, एकदम ठीक हो चुका होता, सारे भाग जाते। ये जो रोहिंग्या यहाँ भाग भाग के आ रहे हैं, म्यांमार में क्यों भाग के आ रहे हैं? दौड़ाया ना उन्होंने, खदेड़ा, वहां से देखो यहाँ भाग के आ गए। अगर हिंदू हिंसक होता तो यहां से खदेड़ता, अपने आप सारे भाग जाते। लेकिन मजेदार बात है कि वो पाकिस्तान नहीं जाते, अफगानिस्तान नहीं जाते। मैं क्या कह रहा हूं, हिंदू हिंसक नहीं है, इसीलिए यहां पे सारी समस्याएं चल रही हैं। हिंदू हिंसक होता तो जेएनयू में कभी टुकड़े के नारे नहीं लगते। जेएनयू में चाहे हुसैन जैसे लोग हमारी देवी देवताओं के नंगी तस्वीर नहीं बना पाते। हिंदू हिंसक होता तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे हमारे देवी देवताओं को अभद्र टिप्पणी नहीं की जाती। हिंदू अगर हिंसक होता तो हमारी बहन बेटियों के बारे में उल्टे सीधे जो शब्द कहे जाते वो कहने से 100 बार सोचते। हिंदू अगर हिंसक होता तो राहुल गांधी की हिम्मत नहीं पड़ती है कहने में कि मंदिर में जाने वाले लड़की छेड़ते। और हिंदू हिंसक होता तो जो आज इन्होंने किया है ना, अब तक इनको कई बार जेड सिक्योरिटी देनी पड़ती, आज भी लेकिन आराम से बैठे हैं, तुगलक रोड में रह रहे हैं, अकबर रोड पे ऑफिस जा रहे हैं, तुगलक रोड के घर में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी वो आराम से रह रहे हैं।
इसलिए मैं कह रहा हूँ हिंदू शांतिप्रिय है, हिंदू शांति चाहता है, हिंदू संस्कार को मानता है, हिंदू भारतीय परंपरा को मानता है, इसलिए सब कुछ है। आप कुछ भी बोलिए, लेकिन कुछ भी दिक्कत करिए। क्या है कि इसी सहिष्णुता को, हिंदू समाज के शांति प्रिय होने का, कानून को मानने वाले होने की वजह से लोगों ने इन्हें कार समझ लिया, इसलिए उनको जो मनाता वो कहते हैं। मनीष जी, हिंदू भारत में बहुसंख्यक है, इसीलिए भारत में लोकतंत्र है। जिन देशों में आप उठा के देख लीजिए, जहां जहां हिंदू खत्म हुआ है वहां लोकतंत्र खत्म हुआ है। अफगानिस्तान देख लीजिए, लोकतंत्र नहीं है। पाकिस्तान देख लीजिए, रोज तख्ता पलट होता रहता है। बांग्लादेश में लोकतंत्र की क्या हालत है वो देख लीजिए। और जहां जहां भारत के अंदर हिंदू घटा है वहां देख लीजिए क्या सिचुएशन है। बंगाल के बॉर्डर के एरिया में हिंदू घटा है, देख लीजिए, संदेश खाली होता है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। आप नॉर्थ वहां तो रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। बंगाल बिल्कुल हाथ से चला गया है। मैं आपको कह रहा हूं कि जहां जहां हिंदू घटा है वहां वहां अराजकता बढ़ी है। जहां जहां हिंदू घटा है वहां वहां लोकतंत्र खत्म हुआ है। केरल देख लीजिए, कश्मीर देख लीजिए, नागालैंड देख लीजिए, मेघालय देख लीजिए, आप शिलोंग देख लीजिए, मिजोरम देख लीजिए, आप वहां जाके देख लीजिए। जहां जहां हिंदू घटा है न वहां संविधान काम करता है, न कानून का राज काम करता है, न पुलिस काम करती है, न प्रशासनिक अधिकारी काम कर पाते हैं। ये जो थानेदार, हवलदार, पेशकार, तहसीलदार, कलेक्टर, डीएम, ये वहीं आराम से काम कर रहे हैं जहां हिंदू मेजॉरिटी में है, जहां हिंदू घटा है। और आप इलेक्शन कमीशन का ये काम करिए, इलेक्शन कमीशन के पास सेंसिटिव बूथ का एक डाटा होता है पूरे देश भर में कि कौन कौन से बूथ सेंसिटिव है। आप जाके देख लीजिए, जहां हिंदू बहुसंख्यक है वो एक भी बूथ सेंसिटिव नहीं होता। सेंसिटिव बूथ वो होता है जहां हिंदू नहीं होता। अब लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बोल दिया, इसको उतना ज्यादा उसको तूल नहीं देना चाहिए। नहीं, राहुल गांधी ने बोला क्यों, आप इसको समझिए। राहुल गांधी ने इसलिए बोला क्योंकि उनको पता है कि हिंदू इसकी प्रतिक्रिया नहीं देगा, इसलिए राहुल गांधी ने बोला। और कोई पहली बार नहीं बोला, इसके पहले कितनी बार उन्होंने थोड़ा थोड़ा ट्राई करके बोला। पहली बार राहुल गांधी ने नहीं बोला कि हिंदू हिंसक होता है, इसके पहली बार कई बार कमेंट कर चुके हैं। एक बार तो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी पूरी गढ़ी गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही गई। ये सब कांग्रेस के शासन में हुआ है, ये कोई मतलब नई बात नहीं हुई है। हिंदू अगर हिंसक होता तो 1894 में कानून बना के जो अंग्रेजों ने सारी जमीनें बांटी थी ना चर्च को, मिशनरीज को, लाखों एकड़ जमीन है चर्च के पास, मिशनरीज के पास, और सबकी 99 साल की लीज भी पूरी हो चुकी है। हिंदू हिंसक होता तो लाठी के दम पे जाके खड़ा होकर उस सारी जमीन खाली करा लेता। क्यों? क्योंकि जो जमीन दी हुई है वो दिल्ली है या जहां जहां भी है, वो सबकी 99 साल की लीज पूरी हो चुकी है। जो पूरे देश भर में सिविल लाइन बनी हुई है, वहां पे जो सिविल लाइन अंग्रेजों ने बनाया था वो केवल और केवल वहां पे चर्च को स्टेब्लिश करने के लिए। उनको 5 एकड़ जमीन में कप्तान का ऑफिस बनाना होता था, कलेक्टर का ऑफिस, बाकी वो 50 एकड़ एक्वायर कर लेते थे और सारा का सारा 40 एकड़ उसको उठा के दे देते थे चर्च को। और आप देख लीजिए पूरे भारत में जहां जहां सिविल लाइन है वो वहां की मैक्सिमम जमीन चर्च के पास है। हिंदू अगर हिंसक होता तो सरकार के भरोसे नहीं बैठता, कहता तुम्हारे 99 साल की लीज पूरी हो गई, अब तुम जमीन खाली करो। हिंदू अगर हिंसक होता तो वक्फ बोर्ड के पास जो लाखों एकड़ जमीन है वो सारी की सारी लाखों एकड़ जमीन वापस ले चुका होता। क्यों? क्योंकि हिंदू बोर्ड तो नहीं है, जैसे वक्फ बोर्ड है ऐसा हिंदू बोर्ड तो नहीं है, जैन बोर्ड तो नहीं है, बौद्ध बोर्ड तो नहीं है, सिख बोर्ड तो नहीं है। हिंदू सारे इकट्ठे होते, बोले खत्म करो ये वक्फ बोर्ड नहीं चाहिए हमें। वक्फ बोर्ड की जमीन कौन होता है? चर्च, गोचर जमीन, ऊसर जमीन, बंजर जमीन, पार्क, खेल का मैदान, सब कुछ करता चला जा रहा है, सब कुछ कब्जा करता चला जा रहा है वक्फ बोर्ड। उसके बाद भी हिंदू शांत होकर बैठा हुआ है। हिंदू अगर हिंसक होता तो राहुल गांधी, कांग्रेस को इतनी हिम्मत नहीं पड़ती अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी घोषित कर पाते। हिंदू अगर हिंसक होता तो जामिया कभी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं बनती। आखिर बीएचयू भी तो बना हुआ है, बीएचयू तो सबके लिए खुला हुआ है। बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि ये हमारी कमजोरी हो गई है। बिल्कुल कमजोरी हुई है, ये हिंदुओं की कमजोरी हुई है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां हिंदुओं को ग्रांटेड लेती हैं, चाहे वो सीपीआई हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। तो जातियों में तो बट के हम लोग वोट करते हैं, तो यही तो होगा फिर। भाई वो जानते हैं। अच्छा, उसने कभी अगर उसने, ये सच्चाई भी है, कड़वी सच्चाई आपको बताता हूं, अगर राहुल गांधी ने कहा होता ब्राह्मण हिंसक होते हैं तो कम से कम पूरे देश भर के 10-20 ब्राह्मणों के संगठन सड़क पे आ चुके होते। अगर उसने कहा होता राहुल गांधी ने कि क्षत्रिय हिंसक होते हैं तो ठाकुरों के 10-20 समूह आ चुके होते। कहा होता भूमिहार हिंसक होते हैं तो भूमिहार सड़क पे होते। अगर राहुल गांधी ने कहा होता कि बनिए जो है हिंसक होते तो बनियों के 2-4 संगठन तो आ ही जाते। अगर कहे होते दलित हिंसक होते तो पूछो नहीं, फिर तो उदित राज वगैरह सब अब तक, चंद्रशेखर आजाद अब तक सड़क पे होते। इसलिए उसने न ब्राह्मण कहा, न क्षत्रिय कहा, न वैश्य कहा, उसने बोला हिंदू गाली दे दो, हिंदू को हिंसक बता दो, ये सारी जातियों में बटे हुए सड़क पर। और ये सिद्ध करता है राहुल गांधी के बयान के बाद अगर देश में उबाल नहीं आया, लोग सड़क पर नहीं आए, तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हिंदू ब्राह्मण तो है, क्षत्रिय तो है, वैश्य तो है, दलित तो है, लेकिन हिंदू नहीं।
और इसे इसका उन्होंने फायदा उठाया। इसी का फायदा उठा करके उन्होंने बयान दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार में बताया और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आपने प्रस्तुत किया कि अगर हिंदू हिंसक होता तो देश में क्या क्या नहीं होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।